जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मज़ीद फैलेगी। वो प्रोटेस्ट होना चाहिए और अवाम के जज्बात और अवाम का गुस्सा इन दहशतगर्द वाक़यात के ऊपर बिल्कुल हक बन जानिब है। 9 मई के अलाकारों को सजा न हुई तो मुल्क में फिस्तायत मजीद फैलेगी। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के वाक़े के बाद मखसूस टोले ने प्रोपेगेंडा किया। कहा गया हमले हो रहे थे तो फौज कहाँ थी, रोका क्यों नहीं। उनके कहने का मकसद था गोली क्यों नहीं मारी, उसका मतलब है ये खुद लेकर आए। उस वक्त सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्दी का तो इल्म ही नहीं होता, वो कौन है, कहां छुपा बैठा है। अगर इस चीज को स्पेस देंगे तो रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी। तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स ने फैसला किया गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को रोकना है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए 2014 और 2021 में मुआहदे भी हुए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स के दस्तखत मौजूद हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इश्यूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन हमागीर और मरबूत ऑपरेशन अमल हुआ तो मुल्क ऊपर उठेगा। एपेक्स कमेटी इजलास में मुतल्लिका वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरी समेत सिविल और मिलिट्री अफसरान भी मौजूद थे। फैसला हुआ कौमी इत्तफाक राय से काउंटर टेररिज्म शुरू की जाए। एक बयानिया बनाया गया, हम इसकी मुखालफत करते हैं। मुल्क की बका के इशू का मजाक बनाया गया। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया की राबतें तोड़ना है। लॉबीज चाहती हैं नेशनल एक्शन प्लान के एराज और मकासद पूरे न हो। 22 जून की शाम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो एलामिया आया उसमें अज़्म इस्तेहकाम के एराज और मकासद वाज़ेह थे। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, बेनामी अकाउंट, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद, बॉर्डर पर सख्ती न होना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड वो अवामिल हैं जो दहशतगर्दी को किसी तरह सपोर्ट करते हैं। 2014 से सुनते आ रहे हैं मदारिस को रेगुलराइज करना है। 50% से ज्यादा मदारिस का पता ही नहीं कौन चला रहा है। इस वक्त तक 16,000 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हैं। वन्नो में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करते मुश्तअल हुजूम ने पत्थर बरसाते कैंट में जेर तामीर दीवार गिराई, कनात फाड़ी, सरकारी गोदाम को लूटा। ऐसे में फौज सिक्योरिटी ब्रिज का रिस्क नहीं ले सकते। फौज का एक सिस्टम है। DGI SPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज ने बन्नू वाक़े में SOP के मुताबिक काम किया। सूबे में अमन अमान सूबाई हुकूमत का काम। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। बन्नू दहशतगर्दी के साथ सोशल मीडिया पर फौज को बदनाम करने के लिए भी दहशतगर्द तैयार बैठे थे। आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ मार्च निकालें। एक हंगामा कर दिया जाता है। फौज ने निहत्ते लोगों पर सीधी गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीर निकाल कर दिखाई जा रही हैं। बन्नों में बच्चों को मार दिया। दूसरे ममालिक के बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाकर फौज को बदनाम किया गया। डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल पर झूठ और प्रोपेगेंडे से अपनी सोच फैलाते हैं। खारजी दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्द का हदफ फौज फेक न्यूज फैलाने वालों को आजादी राय के नाम पर हीरो बनाया जाता है। अता तारण ने कहा है, मैं जेल के VIP कमरे में हूं, अगर वो सच बोल रहा है तो आकर मुझसे मिले। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मीडिया 2 मिनट के लिए आकर मेरे कमरे का दौरा करे। डेथ सेल और दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जमान के सेल की दीवारें मेरे कमरे के साथ हैं। 8 फरवरी को कवर करने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस को बहुत चलती है। चीफ जस्टिस से कहता हूं, हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा मामला चल रहा है। इनका प्लान है मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें। सरीना ईसा ने मेरे खिलाफ बयान सोशल मीडिया पर पड़े हैं। अखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। वफाक, पंजाब और KP में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूंगा। 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। जो शख्स आग लगाने की बात करता है, IMF को खत लेकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता है, पाकिस्तान दुश्मनों से फंड लेता है,
उनको सियासत की इजाजत कैसे दी जा सकती है? सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, चंदे के पैसे लॉबिंग फर्म को देकर पाकिस्तान मुखालिफ पास की गई करारदाद की अहमियत नहीं। अमेरिका में ट्रंप और बानी पीटीआई के चाहने वाले मुतशद्दिद सियासत करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई सेक्रेटरिएट पर छापा, रऊफ हसन गिरफ्तार, तमाम रिकॉर्ड जब्त। जराए ने दावा किया है तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का घर था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर यहाँ से कराया जाता था। बराह रास्त मुलविस लोगों को रंगे हाथों तमाम आलात समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया। तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। डिजिटल मीडिया मरकज से मकामी लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी। कार्रवाई पीटीआई के इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से दी जाने वाली मालूमात पर की गई। बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, रऊफ हसन के हमरा पुलिस लाइन तक गया था। पुलिस ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरी रहायशगाह तक छोड़ दिया। पुलिस से आगाह किया किसी एफआईआर में मतलूब नहीं। इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मजम्मत। असद कैसर ने कहा, हुकूमत अपने आखिरी दिनों में पागल हो चुकी, उन्हें समझ नहीं आ रही। 8 फरवरी को अवामी अदालत ने उनको मुस्तरद किया। कानून और आईनी महाज पर इबरतनाक शिकस्त उनसे हजम नहीं हो पा रही। अगर कोई ये समझता है ऐसे ऊंचे हथकंडों से हम दब जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत ने फिस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रऊफ हसन की गिरफ्तारी से साबित हुआ जाली हुकूमत आखिरी सिस्कियां ले रही है। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को हिदायत। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम से मुलाकात, मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर मुशावरत। कानूनी टीम की पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों के कानूनी नुकात पर भी वजीर आजम को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना का कल होने वाला अहम इजलास मुलतवी। वजीर आजम की हिदायत के बाद काबीना इजलास का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। जमात इस्लामी ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, मुल्क को इस वक्त किसी री इलेक्शन की जरूरत नहीं। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। हुकूमत कौम की क्या नुमाइंदगी करेगी? उन्हें तो इंतखाबात में फ्रॉड से जितवाया गया। बड़ी बड़ी जमातें जो जमहूरियत की बातें करती हैं वो बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाती। 40 साल से मुल्क में स्टूडेंट यूनियन नहीं। आमरीत के दौर में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं लेकिन जमहूरी हुकूमत के दौर में नहीं होते। IPPs ने पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ लिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। वजीर सैफरान का बनू वाक़े पर GIT बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप कहते हैं बनू वाक़े की इंक्वायरी कराएंगे, आप क्या इंक्वायरी कराएंगे? 9 मई को मुल्क में मखसूस टोलों ने फसाद बर्पा किया। आमन और मईशत के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वफाकी वजीर की जर्मनी में पाकिस्तानी परचम की बेहरमती की मजम्मत। बन्नू समेत कई इलाकों में हमारे जवान शहीद हुए। अमन पर सूबाई हुकूमत की खामोशी मुजरिमाना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई की 10 साल हुकूमत में दहशतगर्दी बढ़ी। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में सूबाई हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर सूबे के अमन के लिए बात करना होगी। सूबे में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार, ऐसे हालात में कौन सरमाया लगाएगा? रिटायर्ड अफसरान पर तीर चलाना पीटीआई का वतीरा रहा। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। बैरून मुल्क पनाह लेने वालों के पासपोर्ट मुअत्तल करने का सर्कुलर वापस लेने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ओवरसीज पाकिस्तानी के फलाह बहबूद से मुतालिक मुतादिद अमूर पर गौर। शुरका को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को बर वक्त पासपोर्ट की इजरा की सहूलत के बारे में ब्रीफिंग। मुतालिका हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म को दौरान ब्रीफिंग बताया, समुद्र पार पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 60 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के नाम से नया डिवीजन तख्लीक करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नया डिवीजन बनाने का मेमोरेंडम जारी कर दिया। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में SIFC को डिवीजन बनाने के लिए मुतालिका तरामीम की जाएंगी। PTI ने एक जलसा करना है तो उसमें क्या गलत है? जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तफसार। एडवोकेट जनरल ने कहा ये 40वें तक जलसा ना करें। जस्टिस आमिर ने इस्तफसार किया, चहलम कब है? क्या 14 अगस्त नहीं मना रहे? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन मुल्क में दीगर एग्जीक्यूटिव्स को भी तो चल रही हैं। चहलम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गई, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर और दरख्वास्त गुजार को दोबारा मुलाकात की हिदायत। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए, मैं गुज़श्ता ऑर्डर वाली हिदायत दोहराते हुए दरख्वास्त निपटा रहा हूँ। मुलाकात करें और जलसे से मुतालिक मामला तय करें। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जरा मुकम्मल। परवेज खटक ने बयान में कहा बानी PTI के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। बानी PTI ने स्कैंडल की बात और बहस करने से मना किया। परवेज खटक ने बयान को तहरीरी बयान का हिस्सा बनाने के लिए दरखास्त दायर कर दी। स्कैंडल में मजबूरी तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। केस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। पन्नू में कारोबारी जिंदगी बहाल, ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवा दवा। शहर और गिरदोनवा में मोबाइल फोन सर्विस भी बहाल कर दी गई। पन्नू वाकयात पर जरगे ने मसले के पुरान हल के लिए 16 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया। अवाम, मुंतखब नुमाइंदों, इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद रखें। जरगे की अपील, कहा किसी रियासत दुश्मन को ऐसे हसास हालात से फायदा उठाने की इजाजत न दें। अफगान पासपोर्ट की बजाय हमारे बॉर्डर पर क्यों तस्करे और शनाख्ती कार्ड दिखाकर जाते हैं? TGI SPR अहमद शरीफ ने कहा कि सैकड़ों अरब रुपए रोजाना तेल स्मगलिंग से बनाए जाते हैं। सितंबर 2023 से ANF के जरिए हम 1000 टन से ज्यादा मंशियात पकड़ चुके। चमन में रियासत ने कहा 1 डॉक्यूमेंट रेजिम लाएंगे, मगर सियासत शुरू कर दी गई। FC को पत्थर मारे जा रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें आ गई। कहा जा रहा है गैर कानूनी स्मगलिंग करने दी जाए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजबूरी तौर पर 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 398 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 31 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द थे। 137 अफसर और जवानों ने इन ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। हम हर घंटे में 4 से 5 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशत गर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD के 537 फील्ड ऑपरेटर्स हैं। लापता अफराद केस में पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब करने का इंदिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, कुछ अर्सा पहले जो पार्टी इसी तरह मुतासर थी आज उनकी अपनी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। रोजाना आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग हमारे सामने फरियाद कर रहे होते हैं। जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। चीफ जस्टिस ने कहा जमानत पर लोग रिहा हो जाते हैं और जेल के बाहर उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। जरूरत पड़ी तो हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब करेंगे। जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी की वीडियो लिंक हाजिर की दरख्वास्त मुस्तरद। ATC लाहौर की IG जेल खाना जात को शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की हिदायत। जज खालिद अरशद ने 2 सफाहत पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। चंद रोज कबल इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की थी। तहरीक इंसाफ को कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त अहमद वकास जंजुआ से बारूदी मवाद बरामद हुआ। अहमद वकास जंजुआ से कलदम तंजीमों से रवाबित के हवाले से तफ्तीश दरकार है। 29 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब का DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा, राय एजाज और कामरान मुमताज के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला। चेयरमैन नैब को दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़मान की दरख्वास्तों का बगौर जायजा लिया। इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, रेफरेंस चलाना मुनासिब नहीं होगा।
एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। FIR के मुताबिक रात 12 बजे खलीलुर रहमान को नामालूम नंबर से कॉल आई। लड़की ने मुलाकात के लिए बुलाया, लोकेशन सेंड की तो खलीलुर रहमान रात 4:40 पर लड़की के घर पहुंच गए। पुलिस हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों ने इतनी जल्दी लड़की के पास पहुंचने पर खलीलुर रहमान को आड़े हाथों ले लिया। पुलिस ने मुल्जिमान से 3 गाड़ियां, वायरलेस सेट, जदीद राइफल, पिस्टल्स और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली। मजीद तफ्तीश जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ज़राई अराज़ी के तनासिब पर 14 साला नौजवान को जिंदा जला दिया गया। मकतूल को मुबैना तौर पर दरख्त के साथ बांधने के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। लवाहिकीन की मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने की अपील। लाइफलाइन बिजली सार्फिन को नई सब्सिडी फराहम करने की तजवीज़। BISP की जानिब से सार्फिन की अहलियत के मेयार का तयन जारी। मनसूबा हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। पावर डिवीजन की BISP के ताउन से बिजली सब्सिडी की तजवीज़। इक़दाम का मकसद गैर हदफ शुदा बिजली सब्सिडी को हदफ में तब्दील करना है। BISP बिजली सब्सिडी से फायदा उठाने वाले अहल खानदानों की निशानदही में पावर डिवीजन की मदद करेगा। आइंदा माली साल सूद के अदायगियों का बोझ बढ़कर 10,300 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक सूबों को ट्रांसफर और सूद के अदायगियों का बोझ 20,630 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। अखराजात पूरे करने के लिए वफाक को रोजाना की बुनियाद पर 30 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। दिफाई अखराजात, पेंशन, हुकूमती अखराजात, तनख्वाहों की अदायगियों के लिए वफाक के पास पैसे नहीं होंगे। NFC और सूद के अदायगियों का बोझ कम करने के लिए रकम की मुंतकली पर नजरसानी करना होगी। शदीद गर्मी में बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। आजाद कश्मीर में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। शाहराह नीलम पर एहतजाज, आम शाहराह ब्लॉक गाड़ियों की लंबी लाइन्स लग गई। मुजाहिरीन का कहना है जब तक मुतालबात हल नहीं हो गए एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग, आवाम की जिंदगियां मुश्किल। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। नेपरा को आइंदा समात पर जवाब दाखिल करवाने की हिदायत। सार्फिन पर फिर से बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे इजाफे का इम्कान। नेपरा में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया है। सार्फिन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। मलिक अहमद खान ने पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर मुबारकबाद दी। पहले सरकारी कैंसर अस्पताल, नवाज शरीफ IT सिटी, ई-बाइक, सोलर पैनल और एयर एम्बुलेंस जैसे मंसूबों को सराहा। वज़ीर आला से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ एवोल्यूशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। मरियम नवाज की सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत। इंतजामिया और पुलिस के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म।